चुनाव आयोग बच्चों के जैसा बर्ताव करना बंद करे। जैसे गली में बच्चे नहीं खेलते थे, बोलते थे मम्मी कसम खाओ, पापा कसम खाओ। लेकिन ये कह देना कि वोटों की चोरी है कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोला कर। नादान कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, क्योंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है तो वर्बैटिम। चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है? इन्हीं लोगों के कंधों पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को बचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन लोगों ने चौथे स्तंभ को जर्जर कर दिया। अब तो उसमें कीड़े दीमक भी लगने शुरू हो गए हैं। जब टीवी मीडिया को चुनाव आयोग से सख्त सवाल पूछने चाहिए थे, चुनाव आयोग की चोरी पर उसे लताड़ लगानी चाहिए थी, उससे तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए थे, तो आज यही गोदी एंकर्स चुनाव आयोग के चमचे बनकर फिर रहे हैं, चुनाव आयोग की चाटुकारिता कर रहे हैं, चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन गए हैं टीवी मीडिया के चाटुकार एंकर। इस वीडियो में आज मैं 3 चाटुकार एंकरों का खास तौर से जिक्र करने जा रहा हूं। एक तो सरकार की जो सबसे बड़ी चमची है ये रूबिका लियाकत, दूसरी जो अंजना ओम कश्यप है, और ये तीसरा जो ड्रग्स दो करता था, ये जो मानसिक संतुलन इसका बिगड़ गया, क्या नाम है, अर्नव गोस्वामी। तो बिना देर के सबसे पहले आपको मैं चुनाव आयोग के सबसे बड़े चाटुकार, सबसे बड़े प्रवक्ता रूबिका लियाकत से मिलाना चाहता हूँ। ये वही रूबिका लियाकत है जो अब चुनाव आयोग से सवाल न करके विपक्ष पर तीखा हमला बोल रही है, राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रही है, विपक्ष के तमाम नेताओं से सिलसिलेवार तरीके से सवाल पूछ रही है, क्योंकि इसे सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ये अब पूरी तरीके से चाटुकारिता पर उतर आई है। देखिए इसका ये क्लिप और महसूस करिए कि भारतीय मीडिया क्यों गर्त में जा रहा है। सवाल ये कि क्या ये सच है कि चुनाव आयोग की वजह से बीजेपी अजेय हो गई है? ये सवाल राहुल गांधी सबके मन में पैदा करने की कोशिश तो कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी था। हमने कुछ आंकड़ों को खंगाला और बहुत संजीदगी से सुनिए। ये आंकड़े कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के मौजूदा उत्कर्ष की जो शुरुआत है साल 2014 में होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त 10 साल की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यानी ये तो साफ है कि तब चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा नहीं होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 31% वोट मिला, 31%। बहुत गौर से सुनिएगा, यह आपके लिए एक इन्फॉर्म्ड नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। 2009 के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत 12% बढ़ गया है और पहली बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत पार कर जाती है। यह जीत मिलती है मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान जो चुनाव होता है तब, जब अधिकतर राज्यों में कांग्रेस या फिर विपक्ष की सरकार थी। अब 2019 में आ जाइए, मोदी सरकार के 5 साल पूरे हुए। हिंदी भाषी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार तब भी थी, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। हालांकि तब बीजेपी पर आरोप लगने लगा था कि उन्होंने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है, जिसमें चुनाव आयोग भी है। लेकिन अभी जैसा माहौल नहीं था। 2019 में बीजेपी को अकेले 37% वोट मिल गया, यानी 2014 से 6% वोट बढ़ गया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर आइए, जिसको लेकर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दिए जा रहे हैं, वोट चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर भारत में हिमाचल, पंजाब को अगर मैं छोड़ दूं तो बीजेपी की सरकार पूरे उत्तर भारत में थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत कितना रहा देखिए, ध्यान से देखिए, 36.93%, 36.93%। यानी बीते चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर कितना गिर गया, 0.8% गिर गया। ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं कह रही हूं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार के दौरान चुनाव हुआ तो बीजेपी को 12% वोट का इजाफा मिल गया और कथित वोट चोरी करने के आरोप के बावजूद 2024 में वोट प्रतिशत गिर जाता है। ऐसा कैसे? अब जब वोट चोरी हो ही रही थी तो ये जो 37% है इसको 40% कर देते ना, ये वोट चोरी 0.8% और गिरा देंगे। बड़ा शानदार है। जब वोट चोरी ही करना था तो फिर कम से कम अपना वोट शेयर बढ़ा तो लेते इतना। चुनाव आयोग से सवाल पूछने वाली रूबिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार से सवाल पूछ पाए, और जब रूबिका का मुकाबला वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग से हुआ तो सतीश केसिंग ने देखिए कैसे रूबिका की धज्जियां उड़ाई हैं, रूबिका को कैसे एक्सपोज किया है। दोस्तों ये देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए जरा। रखकर मुझे बताइएगा क्या कल जो था वो एटम बॉम्ब था क्या, या फिर ये त्रुटियां तो है ही भाई। अच्छा,
चुनाव आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी, लेकिन ये कह देना कि वोटों की चोरी है। एंड सर प्लीज टेल मी सतीश सर कि कैसे पता चला कि वो 1,250,000 जो वोट चोरी का वो इल्जाम लगा रहे हैं वो बीजेपी को ही वोट गिरे? देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देखिए रूबिका जी, आपने कहा दिल पे हाथ रखने के लिए, तो मैंने रख भी लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं मानता हूं कि जो राहुल गांधी ने दावे करके जो एटम बम की बात की है, हाँ। ठीक है, मेरी शंका और मेरी चिंता ये है कि हमारे चुनावी प्रणाली और चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही एटम बम न गिर जाए। राइट ब्रो। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर वो तथ्य लाए हैं तो ये भाजपा वाले फ्री के वकील क्यों बने हुए चुनाव आयोग का? क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाजपा वाले क्यों चले आते हैं सामने इसका सपोर्ट करने? नहीं सर, वो तो क्या आपको- 1 करोड़ आपको वोटर बढ़ आपको गए? पूरा- सुनिए ना भाई, अब बोलने दीजिए मुझे। रुको जरा, सबर करो। वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र में, एक एक रूम में 80 लोग मिल रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। 1 लाख एक कंस्टिट्यूएंसी में कोई महादेव पूरा है क्या, पता नहीं। मेरा कोई मोहब्बत नहीं है राहुल गांधी से, सही पकड़े हैं। लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं उसका बहुत निश्चिंत रूप से एक सबको सेटिस्फाई करने वाला जवाब देना चाहिए। बात तो सही है। नहीं अगर जवाब मिलता है तो मेरा ऐसा है कि अब तो चुनावी बायकॉट की बात आ रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो ये है टीवी मीडिया की पत्रकारिता, जिसे अब सरकारी मीडिया कहा जाता है, जिसे अब बीजेपी की मीडिया कहा जाता है। अब मैं आपको अंजना ओम कश्यप से मिलवाने जा रहा हूं कि किस हद तक ये बीजेपी की चाटुकारिता कर रही है, किस हद तक ये सच को झूठ, झूठ को सच बताती है। आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ट्रंप मोदी का बचाव करने उतरी थी अंजना ओम कश्यप, लेकिन सामने थे संजय सिंह, फायर ब्रांड राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, तीखे हमलों के लिए जाने जाते हैं। संजय सिंह ने अंजना ओम कश्यप की बखिया उधेड़ कर रख दी है। ट्रंप और मोदी को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि इसमें अंजना ओम कश्यप कह रही है कि मोदी जी ने कभी नहीं कहा अब की बार ट्रंप सरकार। तो बिना देर के क्लिप आप देखिए। अब की बार ट्रंप सरकार। संजय जी, इस टेस्ट में तो सुधांशु जी सही हुए। द वर्ड्स ऑफ ट्रंप, कैंडिडेट की बात वो कह रहे हैं जो वो प्रमोट कर रहे थे। संजय जी, उसके बाद सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। जी सुधांशु जी बहुत नादान व्यक्ति हैं और इनकी पार्टी के लोग भी बहुत नादान हैं, और ये पूरा 144 करोड़ लोगों का देश जो है वो भी बड़ा नादान है। और अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार, वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। नादान कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, क्योंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है तो वर्बाटिम कोट करने की बात होती है। अगर आपके नेता को, आपकी आवाज नीचे कीजिए, अगर आपके नेता को या अगर आपकी आवाज को मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना शुरू करूं तो आपको भी बहुत परेशानी होगी। बात वर्बाटिम की होती है कि किसने एग्जैक्टली क्या कहा, इसीलिए मैंने वो प्ले आउट किया है। तो इसको रंग भरने की इसमें कोशिश मत कीजिए संजय जी, और जवाब दीजिए। मैं जस्टिफाई, आप इस इवेंट को जस्टिफाई करने का मतलब कि आप या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे, और किस पर्पस से गए थे, और कैसे समय में गए थे, और उनके इस वक्तव्य को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। आप इस प्रकार से समझा रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, आप तो पूरे समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया, हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध के उनके बच्चों के साथ अमृतसर में उतारा गया, इससे क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? भारत की सरकार ने कोई विरोध दर्ज कराया? बेशर्मी के साथ विदेश मंत्री जी सदन में खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं ऐसा होता दूसरे देश के किसी नागरिक के साथ, तो उन्होंने जब उनको डिपोर्ट किया ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा हिंदुस्तानियों के साथ किया। तो भारत को एक व्यक्ति लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कह रहा है कि हम पाकिस्तान में
रिजर्व खोज रहे हैं ऑयल का, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। अब मैं आपको अपना मानसिक संतुलन खो चुके सबसे चाटुकार एंकर से मिलवाने जा रहा हूं। इसको देखिए, यह है अर्नब गोस्वामी। ये किस तरीके से चीखता चिल्लाता है, ये किस तरीके से मेहमानों से लड़ जाता है। इसने चुनाव आयोग की चाटुकारिता किस हद तक की है, ये क्लिप आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मीडिया क्यों गर्त में जा रहा है। देखिए गोदी मीडिया के सबसे बड़े चाटुकार एंकर को आप। पहली बात, मैं मानता हूं कि गंभीर सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए हैं, और एफिडेविट अगर चुनाव आयोग मांगता है तो चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो अपने आप से एक एफिडेविट देना चाहिए कि सब भला चंगासी चल रही है जी। अगर कोई फैक्ट पे आ रहा है तो आप उसका जवाब निराकरण करिए ना। राहुल गांधी ने, अरे छोड़िए सतीश जी, छोड़िए, जाइए सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि जाइए सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलिए मेरे चमचों के सर्वे ने मुझे बताया कि मैं जीतने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट मानेगी, सुप्रीम कोर्ट आपको नोटिस देगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगी राहुल गांधी जी हलफनामा में साइन कीजिए, फिर मैं तहकीकात करूंगा। कोई ऐसे फालतू का टाइम कोई वेस्ट करता है क्या सतीश के सिंह जी? सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग हो, ये फालतू के टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे नहीं होते। कोई भी ऐरा गैरा बोल दे। अच्छा, मैं आजकल तो मैं देख रहा हूं फ्री के, अरे एक मिनट सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं आजकल फ्री के वकील इलेक्शन कमीशन को मिले हुए हैं, चाहे पार्टियों के हो चाहे बीजेपी के, सबके लोग हैं। अरे इलेक्शन कमीशन को बोलने दीजिए ना, कोर्ट में बोलेंगे, कोर्ट ही तो बचा है तो वहां पर बोलेंगे। लेकिन गंभीर सवाल है, मैं आपसे क्या गंभीर सवाल है यार, कोई कुछ बोल देगा। आजादी के बाद भारत में अजालोक वर्सेस अजालोक, ऐसा सवाल इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठा। इलेक्शन कमीशन पर आजादी के बाद ऐसा सवाल नहीं उठा। वर्सेस सतीश, ये जो चाटुकार एंकर है, ये किसी भी मेहमान को बोलने नहीं देता है। अपने डिबेट में बुलाता तो है लेकिन किसी को बोलने नहीं देता है। लेकिन जब इसका सामना प्रियंका भारती से हुई, फायर ब्रांड प्रवक्ता प्रियंका भारती से हुई, तो प्रियंका भारती ने इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। इस भाजपाई चाटुकार एंकर की किस तरीके से प्रियंका भारती ने धज्जियां उड़ाई हैं, आप भी देखिए। Respond very politely and logically. Satya Prakash ji, tell right now in front of whole nation, Nitish Kumar will sign affidavit that he is not switching. Can Nitish Kumar sign the affidavit? Just tell me. कल पलट नहीं जाएंगे वो? Can you answer that question? ECI should stop behaving like kids. ECI should stop behaving like kids because ECI पता है कैसे बर्ताव कर रहा है? गली में बच्चे नहीं बोल लिया, हम जवाब दें। गली में नहीं, आप जवाब देने देंगे, आप जवाब देने देंगे, आप जवाब देने देंगे। क्या है आप बोल रहे हैं? 10 सेकंड दे 10 सेकंड हो गया। ठीक है, मैंने बस आपसे पूछा कि आप एफिडेविट साइन करवाएंगे नीतीश जी से, आप दीजिए उसका जवाब। दूसरा सवाल ये है, चुनाव आयोग बच्चों के जैसा बर्ताव करना बंद करे। जैसे गली में बच्चे नहीं खेलते थे, बोलते थे मम्मी कसम खाओ, पापा कसम खाओ, ऐसा काम करना बंद करे। क्योंकि जो एलिगेशंस राहुल गांधी जी ने लगाए हैं वो फैक्ट्स पे लगाए हैं। पॉइंट्स बाय पॉइंट्स ही हैज शोन द नेशन दैट इलेक्शन हैज बीन rigged and that's why the PM of this nation should resign right now. He is not credible. You are asking the credibility of Rahul Gandhi. PM himself is not credible to sit at the post of PM, at the post of PM. नहीं है, रुकिए। नीतीश जी साइन करेंगे, आप लोग करेंगे, बता दीजिए। बोलने देंगे? नहीं करेंगे, बोलने देंगे? नहीं करेंगे। एक बात सुन लीजिए, बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार जी ने 2 बात कहा कि हम सुशासन पे चलते हैं। प्रियंका भारती जैसे लोग चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को देखिए, नेहा सिंह राठौर तो टी शर्ट पहनकर आजकल चुनाव आयोग का विरोध कर रही हैं। ये तस्वीरें दोस्तों आपको देखना चाहिए। क्या लिखा है? वोट चोरी काम मेरा, चुनाव चोरी प्लान मेरा, चुनाव चोर आयोग। क्या प्रियंका भारती और नेहा राठौर जैसे लोग झूठ बोल रहे हैं? चुनाव आयोग बहुत ही मासूम है, बहुत ईमानदार है, बहुत निष्पक्ष है, इसलिए टीवी मीडिया उसका बचाव कर रहा है। आखिर टीवी मीडिया बार बार ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? यहाँ नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट भी किया है, लिखा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारे भी नेहा सिंह राठौर लगा रही हैं। जहां नेहा सिंह राठौर, प्रियंका भारती जैसे लोग लोकतंत्र संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं पर भाजपा के जो चाटुकार एंकर हैं, जिनका दिमागी संतुलन अब कहीं ना कहीं हो चुका है, अब वो लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा हैं। लोकतंत्र को बिल्कुल ये खत्म कर देना चाहते हैं। यही हालत रहा तो पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया की अब और थू-थू होने वाली है, क्योंकि इसकी रैंकिंग 180वें पायदान पर पहुंच गई है और जल्दी ये सारी रैंक से भी गायब हो जाएगा और इसका क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाएगा। बड़ा सवाल ये है, ये चुनाव आयोग के प्रवक्ता क्यों बने हैं? सरकार के चमचा चाटुकारी क्यों बने हैं? आखिर इनका इलाज क्या है? इन्हें क्या सजा मिले? प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।